हेलो दोस्तों। मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, गन्ने की बुआई के लिए 30,000 से 35,000 गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गन्ने के लाल सड़न रोग का कारण क्या होता है? तो गन्ने के लाल सड़न रोग का कारण होता है कोलेक्टिकम फल्केटम। ठीक है, इसके कारण गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है। गन्ने की परिपक्वता मापते हैं, मतलब गन्ने की परिपक्वता किससे मापते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपक्व गन्ने में ब्रिक्स की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? परिपक्व गन्ने में ब्रिक्स की मात्रा होती है 17 से 18%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गन्ने की फसल की कटाई के बाद फसल के जड़ों से जो नया गन्ने का पौधा तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसे पेड़ी के पहला कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। गन्ने के रस में चीनी की प्रतिशत मात्रा होती है 12 से 14%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो दोस्तों, गन्ने के फसल उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गन्ने के रस में सीरा का प्रतिशत होता है। तो गन्ने के रस में सीरे का प्रतिशत मात्रा होता है 3.5%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरकिस हाइपोजिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का जन्म स्थान कौन सा है? मूंगफली का जन्म स्थान भारत है। ठीक है, मूंगफली की फसलों में दाना निकालना क्या कहलाता है? तो सेलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का छिलका किसका बना होता है? तो मूंगफली का छिलका CaCO3 का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। अनाज को कितने प्रतिशत नमी पर स्टोर करते हैं? तो अनाज को दोस्तों 10%, जब उसमें नमी होती है तो उसे स्टोर करते हैं। कम से कम 10% से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में पिगिंग की क्रिया कितने दिन बाद होती है? तो दोस्तों, मूंगफली में पिगिंग क्रिया बुआई के लगभग 50 से 55 दिन बाद चालू होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से फलियां सिकुड़ी, छोटी तथा बिना दाने की रह जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से फलियां छोटी, सिकुड़ी तथा बिना दाने की रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसे फसल का नाम बताओ जो दलानी तथा तिलानी दोनों हो। तो दोस्तों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलानी और तिलानी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, कुछ इसे टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। तो भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में मूंगफली में तेल का प्रतिशत मात्रा होता है। तो दोस्तों, मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा 40 से 45% होती है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के पौधे पर मिट्टी चढ़ाना क्या कहलाता है? तो मूंगफली के पौधे पर मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम स्पीसीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपास किस फैमिली का पौधा है? तो दोस्तों, कपास मालवेसी फैमिली का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, कपास के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कपास के गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपास का जन्म स्थान क्या है? कपास का जन्म स्थान भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो दोस्तों, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है काली मृदा। काली मृदा में कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधों में गूलर तोड़ने को क्या कहते हैं? कपास के पौधे से जो गूलर तोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओटाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कपास के बिनौलों में तेल की प्रतिशत मात्रा कितना होती है? तो दोस्तों, कपास की बिनौले में तेल की प्रतिशत मात्रा 15 से 25% तक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रुई की मात्रा मापते हैं। रुई की मात्रा किससे मापते हैं? तो दोस्तों, भारत में जो विधि अपनाई जाती है, जो इस प्रचलित विधि है, वो गांठ, इसके मतलब रुई की मात्रा मापते हैं गांठ में। एक गांठ बराबर लगभग होता है 170 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
रुई की अंतर्राष्ट्रीय तौल माप क्या है? तो मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रुई तौली जाती है उसका मापन क्या है, उसका मापक क्या है? तो उसे कैंडी में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत में गांठ में नापते हैं उसी तरह पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसे कैंडी में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खड़ी फसल में किसका प्रयोग करने पर पत्ती अधिक समय तक हरी रहती है? तो दोस्तों कपास के पौधे पर साइकोसील साइकोसील नामक जो रसायन होता है इसका प्रयोग करने पर कपास की पत्ती अधिक समय तक हरी रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कपास की परिपक्वता मापते हैं एरिलोमीटर से। कपास की परिपक्वता एरिलोमीटर से जैसे कि गन्ने की परिपक्वता रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं उसी प्रकार इसका भी है, एरिलोमीटर से नापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना फरवरी सन 2004 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना फरवरी सन 2004 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुई? नई राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों नई राष्ट्रीय बीज नीति 18 जून सन 2002 में लागू हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू हुई? तो इसे 28 जुलाई सन 2000 में लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन अनाज नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों दीर्घकालीन अनाज नीति सन 2002 में लागू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब बना? तो दोस्तों इसे सन 1999 से 2000 माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि महिला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि महिला अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम कब चलाया गया? तो प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम 1989 में चलाया गया। ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों सॉरी सॉरी दोस्तों 1979 में चलाया गया था, 1979। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना कब चली? तो 1964 में। हरा सोना किसे कहते हैं? दोस्तों हरा सोना अफीम को कहते हैं, और झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा झूठा सोना पाइराइट को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा फलों का राजा आम को कहते हैं और फलों की रानी लीची को कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता है मसालों का राजा किसे कहते हैं? मतलब मसालों की रानी इलायची को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूध की रानी किसे कहते हैं? तो दूध की रानी सानेन नस्ल की एक बकरी होती है जिसे दूध की रानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध में अम्लता की प्रतिशत मात्रा होती है। ताजे दूध में कितने प्रतिशत अम्ल होता है? तो दोस्तों ताजे दूध में 0.11 से 0.16% तक ताजे दूध में अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना इलाहाबाद में 1889 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, धान में सिंचाई की किस विधि मतलब धान की सिंचाई अधिकतर किस विधि से करते हैं? तो दोस्तों फ्लडिंग विधि मतलब होता है कि सीधा मतलब इससे कि जहाँ जहाँ जल की मात्रा जहाँ जल उपयुक्त मात्रा में उपस्थित होता है मतलब अधिक मात्रा में उसमें की वहाँ पर की जाती है, जैसे कि सीधे इसको खोल दिया जाता है और सीधे खेत में पानी जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कौन सा तत्व मतलब क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, पौधों में खनिज लवण का संवहन कैसे होता है? तो दोस्तों पौधों में खनिज लवण का संवहन जाइलम द्वारा होता है, और जल का संवहन जैसे कि जाइलम द्वारा होता है, और जैसे कि पौधों से पत्तियों में जो होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% होती है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू और धन्यवाद।